जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मंगलवार है और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप मंगलवार का व्रत रहते हैं तो जो उसका उद्यापन है वो किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, आप कोई भी व्रत रखते हो, किसी भी वार का व्रत रहते हो, तो जितना महत्व व्रत का होता है उतना ही महत्वपूर्ण उद्यापन होता है। और किसी भी व्रत को आप बिना उद्यापन के पूर्ण नहीं मान सकते। जब तक आप उसका उद्यापन नहीं करेंगे तब तक आपको उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको उद्यापन के 2 तरीके बताने वाली हूँ। तो देखिए, जितने भी व्रत का आपने संकल्प लिया है, जैसे 11 व्रत का संकल्प लिया है तो 12वें मंगलवार को आप उद्यापन करेंगे। और उद्यापन करने वाले दिन भी आपको उसी प्रकार पूजा करनी है जिस प्रकार आप हर मंगलवार को पूजा करते हैं। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में इस पूजन को बड़ी सरलता से कर सकते हैं। तो देखिए, पूजा के लिए आपको हनुमान जी का वह चित्र लेना है जिसमें रामचंद्र भी हो, या फिर आप अलग से भी श्री राम जी की स्थापना कर सकते हैं। गणपति जी की स्थापना भी आपको करनी है। ये सभी स्थापना करने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। फूल और गंगा जल की सहायता से हनुमान जी को जल का छींटा देते हुए भाव रूपी स्नान कराना है और उसके बाद उनको ऑरेंज सिंदूर अर्पित करना है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा में ऑरेंज सिंदूर का ही प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले श्री रामचंद्र जी को सिंदूर अर्पित करेंगे, क्योंकि श्री राम जी की पूजा के बिना हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। हनुमान जी उस पूजा को स्वीकार ही नहीं करते जो श्री रामचंद्र जी की पूजा के बिना होती है। तो आपको श्री रामचंद्र जी की पूजा जरूर करनी है। और उसके पश्चात आपको उन्हें लाल रंग का फूल भी अर्पित करना है। गणपति जी को दूब अर्पित करना है और आप चाहे तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, क्योंकि कलश की स्थापना इसमें जरूरी नहीं होती, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास हनुमान जी की प्रतिमा है तो आप उसे बाकायदा स्नान कराकर फिर पूजन करें। उसके बाद उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित कर दें, लाल फूल अर्पित कर दें और दीपक पर भी पुष्प अर्पित करें। इसके बाद अच्छी चमेली के तेल का या किसी भी सुगंधित इत्र का आप हनुमान जी की पूजा में प्रयोग जरूर करें। देखिए, कई बार यह शंका रहती है कि स्त्रियों को हनुमान जी का व्रत नहीं करना चाहिए या हनुमान जी के व्रत नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, हनुमान जी स्त्री विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। आप पूजा भी कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चोला है जो स्त्रियां हनुमान जी को नहीं चढ़ाती, उसे सिर्फ पुरुष ही चढ़ाते हैं। और चोला चढ़ाना क्या होता है वह भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो ऑरेंज सिंदूर होता है उसमें चमेली के तेल को मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति पर ऊपर से नीचे तक जो लेप किया जाता है उसे चोला चढ़ाना बोलते हैं। तो अब आई है भोग की बात। तो देखिए, भोग भी इसमें उसी चीज का लगता है जिस तरह की आपने व्रत किया है। अर्थात जो खाकर आपने व्रत किया है, आपने मीठा खाकर व्रत किया है तो आप भोग में भी मीठा ही लगाएंगे। आपने लड्डू खाकर व्रत किया है तो भोग में भी आप लड्डू ही अर्पित करेंगे। आप बूंदी, बेसन के लड्डू, जलेबी जो भी आपने खाया है वही आपको भोग में रखना है। और उद्यापन वाले दिन भगवान को भोग लगाने के बाद 10 से 15 वर्ष तक के ब्राह्मण बालकों को लड्डू या जो भी आपने भोग लगाया है वह वितरित करना है। उन्हें पहले अपने घर में आमंत्रित करना है, उन्हें भोजन खिलाना है। कभी कभी व्यक्ति बिना नमक के व्रत नहीं रख पाता, अर्थात दिन में एक बार नमक का प्रयोग जरूर करता है, क्योंकि कई बार लोग बिना नमक के नहीं रह सकते, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आ जाती हैं। तो व्यक्ति नियमों में थोड़ा सा हेर फेर भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं है। अगर आपने एक वक्त नमक खाकर व्रत रखा है तो आप ब्राह्मण बालकों को नमक वाला भोजन खिला सकते हैं।
अगर आपने मीठा खाकर ही भोजन रखा है तो आप ब्राह्मण बालकों को मीठा ही खिलाएंगे। तो इस हिसाब से आप उद्यापन करेंगे। अब बात आती है कि उद्यापन में आपको दक्षिणा क्या देनी है। तो देखिए, पहले आप बालकों को भोजन कराएंगे, उसके बाद उन्हें लाल रंग का सूती अंगोछा या टॉवल दान में देंगे और यथासंभव आप दक्षिणा भी रखेंगे। और जितने मंगलवार का आपने व्रत रखा है उतने ही बालकों को बुलाकर आपको भोजन कराना चाहिए। अगर जैसे कि आपने अगर 11 व्रत किए हैं तो आपको 11 ब्राह्मण बालकों को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। और अब बात आती है कि अगर ब्राह्मण के बालक इतने ना मिले तब क्या करें। तो देखिए, जितने बालक आपको मिलते हैं आप उन्हें ही भोजन कराकर दक्षिणा देते हैं। इससे आपका उद्यापन फलीभूत हो जाएगा और आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी। अब कभी कभी लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि जरूरी तो नहीं हम ब्राह्मण बालकों को ही बुलाएं, गरीब बच्चों को भी तो बुला सकते हैं, उन्हें भी तो भोजन करा सकते हैं। तो जरूर आप बिल्कुल गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं, आपको उनकी मदद करनी भी चाहिए। उन्हें बुलाएं, खाना खिलाएं, लेकिन दान पुण्य का जो महत्व और जो शास्त्र सम्मत भी है वो पुराने समय से ही केवल ब्राह्मण का ही होता है। आप साथ में गरीब बच्चों को भी खाना खिला सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो चलिए अब मैं आपको उद्यापन का दूसरा तरीका बताती हूँ। तो दूसरा तरीका यह है कि जो भी आपने व्रत के दौरान भोजन में खाया है, अर्थात मीठा खाया है, नमकीन खाया है, मीठे व्रत रखे हैं, नमकीन व्रत रखे हैं, लड्डू खाकर व्रत रखा है, जो भी आपने खाया है वह सब 1.25 किलो अपने हाथ से घर पर बनाना है। यह आपकी इच्छा है, आप चाहे तो 2.25 किलो, 3.25 किलो, मतलब आपको सवाया रखना है। वह प्रसाद बनाकर आप हनुमान जी के किसी मंदिर में जाइए और देखिए, अगर आप स्त्री हैं तो आप चोला न चढ़ाएं और पुजारी से या फिर अपने घर के किसी भी पुरुष से हनुमान जी को चोला चढ़वाएं और मंदिर के पुजारी को लाल रंग का सूती वस्त्र या अंगोछा या टॉवल दान दें, प्रसाद दें। और जो ये प्रसाद आपने चढ़ाया है यह ज्यादा से ज्यादा वितरित करने की कोशिश करें, बालकों को यह प्रसाद ज्यादा दें। तो इस तरह आप इन दोनों प्रकार में से किसी भी तरह से हनुमान जी के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, दोनों एकदम सही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय श्री राम।